कितनी आयु थी नारद जी की? तो कहा 5-6 वर्ष के बालक थे, लेकिन खेल कूद में रुचि नहीं थी, कथा में रुचि थी। और ये साधु संत जो भोजन किया करते थे और जो थोड़ा बहुत छूट जाता था तो नारद जी उस सारे उच्छिष्ट को एकत्रित करके उसे ही खाकर अपना पेट भरा करते थे। इसका प्रभाव यह हुआ, भागवत में वर्णन है, उच्छिष्ट लेपनम पुंसान, कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की जूठन खाता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति अपने आप ही वर्धित होने लगती है, वह व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। इसलिए साधु संतों के जूठन की भी बड़ी महिमा है, उच्छिष्ट लेपन की, उच्छिष्ट खाने की बड़ी महिमा है। लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं कि ऐसा नहीं कि उन्हें बिना बताए हम खा लें, उनकी यदि आज्ञा हो तो उनकी आज्ञा लेकर हम खा सकते हैं। दूसरी बात कि पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जिन भी संत का हम उच्छिष्ट ले रहे हैं, यदि उनमें हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं है, यदि उनमें हमें कोई दोष दर्शन होता है, तो उनका उच्छिष्ट खाने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तीसरी बात, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उच्छिष्ट खाता है, सामान्य लोगों का कहा कि यदि अपने बच्चों का या इधर उधर जो भी कोई जूठा यदि खाता है तो उच्छिष्ट खाने से क्या होता है, यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जूठा भोजन तामसी होता है, कभी जूठा नहीं खाना चाहिए। गीता में तो भगवान यह कहते हैं कि जूठा कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन यदि कोई संत हो, भगवान के शुद्ध भक्त हो, तो उनका उच्छिष्ट ले सकते हैं यदि उनकी आज्ञा हो और यदि हमें बहुत श्रद्धा भाव हो। दिखावे के लिए या केवल उनके सामने बड़ा भक्त बनने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में श्रद्धा है और वे शुद्ध भक्त हैं, उनमें हमें दोष दर्शन नहीं होता, तब बड़े भाव से, श्रद्धा से उनका उच्छिष्ट हम ले सकते हैं। और उस उच्छिष्ट से क्या होता है, उससे भगवान की शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।